हर चीज की एक स्ट्रैटेजी आपका माइंड फॉलो करता है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो उसका भी एक स्ट्रैटेजी है आपके माइंड के पास। मतलब सही से देखा जाए तो फॉर्मूला है आपकी लैंग्वेज में। गुस्सा होते तो उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक स्ट्रैटेजी है, प्यार का स्ट्रैटेजी है, अपसेट होने का स्ट्रैटेजी है, एक्साइटेड। तो हर चीज की एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है आपके माइंड के अंदर। आप जैसे उस स्ट्रैटेजी को समझ जाते हो तो होता क्या है, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई। अब आपने जैसे स्ट्रैटेजी को समझा, आप उसी स्ट्रैटेजी को क्या करोगे, आप फॉलो करो। आपको एक तरह का मैप मिल जाएगा कि हाँ भाई, मेरा मोटिवेट होने का ये मैप है, अपसेट होने का ये मैप है। हर चीज का आपको क्या मिल जाएगा, एक मैप मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको उसको पॉजिटिवली लेके जाना है तो उसका पॉजिटिव तरीका यूज कर, और नेगेटिवली यदि कोई चीज लेके जाए तो वहां पे चेंजेस कर। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दिया कि एक एक पर्सन है जो बहुत अच्छा केक बनाता है, बहुत मतलब जबरदस्त केक बनाता है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसा केक बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे। रेसिपी की बात करें हाँ, रेसिपी। कि वो रेसिपी क्या यूज करता है, पर वो कहता है कि मेरे पास कोई रेसिपी नहीं है। रेसिपी में क्या होता है कि कितना अमाउंट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे जाता हूँ अपने हाथ से ऐसे उठाता हूँ, ऐसे ऐसे डाल डाल के बनाता हूँ। अब क्या करो, खड़े होकर देख लो मैं कैसे बनाता हूँ। तो खड़े होकर उसके उसके हाथ के वो एक ऐसे ऐसे चिमटी नमक ले रहा है, और आपकी चिमटी में क्या सेम नमक आएगा, नहीं नहीं। आएगा, चीनी भी सेम नहीं आएगा। तो करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि वर्क उसको करना सबसे पहले पड़ेगा। किचन में लेके आना पड़ेगा। कहाँ लेके आना पड़ेगा उसको, किचन में लेके आना पड़ेगा। किचन। ठीक है। जैसे वो किचन में गया, किचन में जाने के बाद क्या करना है, वो सबसे जो पहला काम करता है वो आपको लिखना है, पहला दूसरा सेकंड। उसको सिंटेक्स कहते हैं कि किसके बाद क्या क्या चीजें की जा रही है। जैसे कि आप किसी को फोन लगाते हो, कॉल करते हो, उसमें एक नंबर होता है ना। यदि आपने कोई भी नंबर आगे पीछे डायल कर दिया तो किसी और को कॉल लग जाएगी, हाँ या ना। बिल्कुल। तो वो कॉल का जो नंबर है, सिंटेक्स कहते हैं, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए कि हाँ हाँ इसके बाद ये डलेगा, इसके बाद। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज क्या कर रहा है, वो लिखना है। ठीक है। पहली चीज, दूसरा चीज जो मेजरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मान लो जैसे वो नमक डालने गया, हाथ पकड़ लो उसका, और उसको एक जो उसमें आप वजन कर सकते हो उसमें रखो। हाँ इतना ग्राम है, लिख लो उसको। 2 ग्राम 3 ग्राम आपने उसको लिख लिया। ठीक है, चीनी इतना। तो जो भी जैसा कर रहा है उसका मेजरमेंट आप लिख लो। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने प्रोसेस सीखा, इसके बाद क्या है, पहले तो इंग्रेडिएंट्स देखा कि क्या क्या है। मान लो केक बनाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैदा होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, ये सारा इंग्रेडिएंट्स देख के आपने। ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इसकी कितनी क्वांटिटी ली जा रही है, और किसके बाद कितना डाला जा रहा है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंग्रेडिएंट, क्वांटिटी और सिंटेक्स। और फिर जब ये चीजें आपके हाथ में आ जाती है तो आप वैसा ही टेस्ट का केक बना पाओगे, आया ना। तो बहुत आपने क्या किया, आपने वो स्ट्रैटेजी ले ली उसका बनाने का, सेम तरीका आपके माइंड में है। तो आपके माइंड की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे उसको किचन में लेके गए ना हम, उस शेफ को, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो स्टेट ऑफ माइंड उसमें लेके आना पड़ेगा। मान लो आपको हैप्पीनेस का स्ट्रैटेजी पता करना है, तो आपको हैप्पीनेस वाले स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा। जैसे भी गए थे आप, आंखें बंद करके अपने आप को हैप्पी वाले स्टेट ऑफ माइंड में ले गए। ठीक है। अब उसमें देखना है कि आपके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, पहले विजुअल यूज कर रहे हो, काइनेस्थेटिक यूज कर रहे हो। ठीक है। तो वो चीज आपको पता करनी है।
उसके बाद कितनी क्वांटिटी में आपको कौन कौन सा सामान, तो विजुअल में आप क्या क्या ले रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर है, क्या क्या, उसका क्वांटिटी कितना है, तो सब मोडालिटी वाला पार्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली आप जब चीजों को वैसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, नेक्स्ट टाइम यदि मुझे मोटिवेट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आंखें बंद करना पड़ेगा, पहले विजुअल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना स्ट्रेटेजी पता कर सकते हो। अभी मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या एक हल्का सा ओवरव्यू दिया। तो यहाँ पे आप ये आपने ये समझ लिया ना, तो आप ये एनएलपी का एक एडवांस पार्ट है, और ये आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप कमाल कर दोगे। ठीक है, आपको पूरा कंट्रोल मिल जाएगा आपके माइंड का। जैसे यहाँ पे क्या है, डिसीजन स्ट्रेटेजी, मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी, रियलिटी स्ट्रेटेजी, लर्निंग स्ट्रेटेजी, मेमोरी स्ट्रेटेजी, हर एक चीज की स्ट्रेटेजी है। ठीक है यहाँ पे पूरा यूजिंग स्ट्रेटेजी का क्या तरीका है, यहाँ पे देखो, मॉडलिंग, चेंजिंग बिलीव्स, लर्निंग, सेल्स, थेरेपी, मोटिवेशन, डिसीजन स्ट्रेटेजी, हेल्दी ईटिंग, हर चीज के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। अब मैं सीधा आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें समझ में आया कुछ? नहीं सर। है ना? नहीं आ रहा है ना? तो अब मैं इसको आपको समझाता हूँ सिंपल और आसान शब्दों में। ठीक है, सो जैसे मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले अभी मान लेते हैं आप अपना मोटिवेशन जो आपका, आप कैसे मोटिवेट होते हो, इसकी स्ट्रेटेजी आप जानना चाहते हो। ठीक है, राइट? हाँ हाँ। तो अब आपको क्या करना, सबसे पहला काम अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाना है। तो कैसे मेमोरी में आपको लेके जाना है जहां पे आप क्या हो, मोटिवेट। मोटिवेटेड हो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपको जो अपने आप से पूछना है कि ऐसा क्या हुआ, तो वैसे सबसे पहली चीज आपने क्या किया उस मोटिवेशन को फील करने के लिए, क्या आपने कुछ देखा, आपको कुछ दिखा, या आपने कुछ सुना, या आपने कुछ टच फील किया, फील फील। महसूस किया, तब आपके अंदर फीलिंग आई। ओके, सो अब आपने क्या किया, आपने बोला कि मैंने सबसे पहले एक वीडियो देखी जिसमें आवाज थी, स्पीच थी एक। ठीक है, क्या थी, एक स्पीच थी। तो आपने क्या किया, सबसे पहला काम किया आपने, ऑडिटरी सुना। ठीक है, हम्म। तो अब जब कुछ चीज सुन रहे हो तो उसका दो होगा, या तो आप इसको अंदर से आवाज आ रही है या बाहर से आ रही है। तो आपने किसी को कहते हुए सुना, तो ये बाहर है या अंदर है? बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑडिटरी एक्सटर्नल। ठीक है, ऐसे, राइट? अब फिर से सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि उसके बाद सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज आपने क्या की, आपने ठीक है, आपने सुना कि तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ सुना आपने, उसके बाद आपने क्या किया, मतलब कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना, कुछ ऐसा, तो आपने कहा कि फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि हाँ तेरे से हो पाएगा, तो फिर से क्या है, एक ऑडिटरी है। तो ये ऑडिटरी क्या है, इंटरनल है, राइट? अंदर से आवाज आया। फिर से सवाल पूछा, इसके बाद आपने क्या किया, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप कह रहे कि फिर ना मुझे मुझे एक फीलिंग आई अंदर से, मैंने गहरी सांस ली अपने अंदर। तो क्या हो गया, काइनेस्थेटिक इंटरनल आ गया। उसके बाद फिर मैंने अपने हाथों में ना, मतलब एक कलम को टच किया, मेरे हाथ में कुछ टच किया, मैंने अपने मुट्ठी को बांधा। मुट्ठी को बांध के मुझे बहुत ही मतलब मोटिवेशन आया। तो फिर से क्या है, काइनेस्थेटिक है, पर ये क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है। समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद फिर मैंने सुना,
कि तू अब तो करके दिखाए गए, तेरे से पॉसिबल तो है ही है, तो अब तो मतलब तीर मार के रहेगा। तो फिर आपको ऑडिटरी आवाज आई, और ये आई बाहर से, एक्सटर्नल। तो आप सोचे कि कब तक चलता रहेगा ये तब तक चलता रहेगा जब तीनों चीजें ना आ जाए, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और विजुअल, तीनों आएगा, आपका स्ट्रेटेजी खत्म। तो अब क्या हो गया कि अब मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंटली मैं खड़ा हूँ, पूरा मोटिवेशन के साथ मुझे अपने आप को मैं देख पा रहा हूँ। तो अब आ गया विजुअल। क्या हो गया? विजुअल आपको एक्सटर्नल दिख रहा है, बाहर खड़े हो। तो ये क्या हो गया? ये आपका पूरा सिंटेक्स हो गया, किस चीज का? मोटिवेशन। मोटिवेशन का। सबसे पहले क्या होता है कि आप एक बाहर से आवाज सुनते हो, ठीक है, फिर आपके अंदर से आवाज आती है। ओके, तो अब क्या करना है यहाँ पे, इसमें इसकी सब मोडालिटी निकालनी है। ठीक है, तो जो आप सुन रहे हो वो क्या सुन रहे हो? तो आपने बोला कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम हाई है। ओके, उसके बाद की पिच भी हाई है। ठीक है, का टोन भी हाई है। ठीक है, ओके। अब और क्या है इसके अंदर आवाज में? इसका डायरेक्शन क्या है? इसका आवाज मेरे दिल से आ रहा है, फ्रॉम माय हार्ट। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपने इसका सब मोडालिटी निकाला, वैसे आपको इसका सब मोडालिटी निकालना है, इसका सब मोडालिटी निकालना है, इसका सब मोडालिटी निकालना है, इसका। तो ये जो पूरा हो गया है, निकल के यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया आपका? ये सब कुछ आपका हो गया मोटिवेशनल का स्ट्रेटेजी। अब सवाल है कि इसको यूज कैसे करें? तो नेक्स्ट टाइम जब आपको मोटिवेट होना, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आप बहुत टायर्ड सा महसूस कर रहे हो, आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको आंखें बंद करना है और बाहर से एक आवाज सुननी है। क्या करनी है? एक्सटर्नल एक आवाज सुननी है, यू कैन डू इट। ठीक है, तो इससे हो जाएगा, तू कर लेगा। और उसको हाई पिच में सुनना है, हाई टोन में सुनना है। ठीक है, और अंदर दिल से आवाज निकालना, उस दिल से आवाज की फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब उसका अंदर का जो आवाज है उसका, और उसका क्या क्या, उसका देख लो काइनेस्थेटिक का क्या क्या है। तो जो जो चीजें हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना, अंदर से इंटरनल अपने आप को कहना है कि हाँ तेरे से हो जाएगा, उसकी सब मोडालिटी निकालो। ठीक है, काइनेस्थेटिक इंटरनल फीलिंग आ रही है, आपके पेट में सेंसेशन आ रहा है, तो उसका जो भी शेप है, जो भी ठंडक है, स्मूथनेस है, उसको महसूस करो। बाहर जो आपने मुट्ठी बांधी है, मुट्ठी बांधने के बाद जो गर्माहट है, ठीक है, जो टेक्सचर है, जो भी चीजें है उसके अंदर सब मजाजी, उसको महसूस करो। उसके बाद एक्सटर्नल फिर से आपके पास एक आवाज आ रही है, अब तो तू करके दिखाएगा, तो तूने तो कर दिया भाई, अब तो तेरे से पॉसिबल है। उसका टोन क्या है, सब कुछ आप पता करो। विजुअल भी देखो, विजुअल एक्सटर्नल में आप कैसे दिख रहे हो, अपने आप को देखो, आप खड़े हो, स्ट्रांग हो, कलरफुल दिख रहा है आपको, जो भी इसकी सब मोडालिटी आपने सब कुछ देखा। तो आपने फिर क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इस सारी चीजों को करना शुरू किया, और देखोगे क्या होगा, आप मोटिवेशन को मोटिवेट हो। महसूस करने लगे। समझ में आया आपको? तो ये क्या है हाँ सर। आपका, ब्रेन में, आपके माइंड में क्या है, मोटिवेशन का है, लर्निंग का है, जिस चीज का चाहिए आपको, हर चीज की स्ट्रैटेजी आपके माइंड के अंदर